हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और जहां तक बात है लोकस्ट या टिड्डियों से, क्या हम लोगों को डरना चाहिए? क्या ये लोकस्ट का हमला मुंबई तक पहुंच गया है और सारी जगह टिड्डियां ही दिखाई देने वाली हैं? तो ऐसा क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी मैं आपको टिड्डियों से रिलेटेड बताने वाली हूँ कि कैसे टिड्डियां भुक्कड़ होती हैं। एनीवेज, ये सब होगा, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, टिड्डियां जो होती है सर्टनली बहुत भुक्कड़ होती है, सामने जो मिलता है वो खा जाती हैं। टिड्डियां होती बेसिकली क्या है, तो वो ये है कि ये ग्रास हॉपर की तरह होती है। जो डेजर्ट में रहने वाले ग्रास हॉपर्स हैं वो उनका कलर रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है। कहाँ से आती हैं ये टिड्डियाँ? ये टिड्डियाँ आती हैं अफ्रीका के मरुस्थल यानी कि डेजर्ट एरिया से, जहाँ से वो गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, फिर पाकिस्तान में जाती हैं, अफगानिस्तान का चक्कर लगाते हुए, देन इट कम्स टू इंडियंस वेस्टर्न पार्ट। लाइक कौन कौन से राज्य होते हैं? पंजाब, हरियाणा, मेनली राजस्थान, वहाँ की फसलें, और गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ यूपी तक भी जाती हैं, और कहाँ तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी आएंगी। क्या ये डेंजरस होती हैं? हाँ, ये डेंजरस होती हैं। आपके लिए नहीं, आपको काटेंगी तो कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो आप खाना खाते हैं उन फसलों के लिए नुकसानदायक है। मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन मैं दूं तो 1 वर्ग किलोमीटर में 4 करोड़ तक की टिड्डियां हो सकती है, जो कि 35,000 लोग, 20 ऊंटनी और 10 हाथी के बराबर की फसल चट कर जाती है। बेस्ट पार्ट राइट नाउ इन इंडिया इज, अभी जितने भी बीज है वो बोए जा चुके हैं और सारे खेत खलिहान वाले अब वेट कर रहे हैं मॉनसून का। तो कोई फसल खड़ी नहीं है एक्सेप्ट संतरे के और 1-2 और फसलों की। तो हाँ, उनको नुकसान हो रहा है। अगर फसल की कटाई, रबी की जो फसल है, अगर उसकी कटाई नहीं हुई है तो टेंशन वाली बात तो है, परेशानी वाली बात तो है। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, कीटनाशक, अच्छी क्वालिटी के कीटनाशकों का यूज करके इन सारी टिड्डियों को खत्म किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान में बहुत कॉमन बात है, हर 2-3 साल में इतना बड़ा हमला होता है। 27 साल की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन हर साल 2 साल में होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक नाले जैसा कुछ खोदते हैं, उसके ऊपर हरी पत्ती जमा देते हैं ताकि सारी टिड्डियां उन पर अट्रैक्ट हों और टिड्डियां उसी नाले में गिरकर मर जाए। कहा तो ये भी जाता है कि टिड्डियां जब हवा के साथ साथ आती हैं, थोड़े दिन तक आगे बढ़ती हैं और जैसे ही उनका लाइफ साइकिल खत्म होता है वो टिड्डियां उन्हीं खेतों में मर जाती हैं। कितना टेंशन है? टेंशन तो है, क्योंकि ये हमारी फसलों की बात है। कई जगह फसलें अभी भी लहलहा रही हैं और चूंकि बेमौसम बारिश हुई है तो ये हर बार जो आती हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में, अब बेमौसम की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से ये पहले आ गई हैं। हो सकता है जो फसलें खड़ी नहीं हुई तो कम से कम खरीफ की फसलें जो होने वाली हैं, जो कि जिसमें कि अलग अलग चीज़ें, गेहूं बोए जाते हैं या फिर अलग अलग तरह की मूंगफली, गन्ना बोया जाता है, हो सकता है उनको नुकसान कर सके। टेंशन वाली बात है, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई हल सही निकल जाएगा और सरकार इसके लिए सही तरीका अपनाएगी। आप फिल्मी खिचड़ी में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।